नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। दोस्तों मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक लेके आया हूं। दोस्तों होता क्या है कि जैसे हम लोग को कोई रिपोर्ट वगैरह देखनी है या कुछ भी करना है इस टैली में, तो आपको डिस्प्ले में जाते हैं, फिर यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे मेनू मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर आपकी आदत नहीं है तो आप बस खोजते रहेंगे। जो नए लोग हैं उनके लिए तो काफ़ी परेशानी हो जाती है टैली में। तो फिर आप यहाँ पे अकाउंट बुक्स में जाएंगे, फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, फिर आप उसके अंदर में जाएंगे। ऐसा ऐसा करके इसके अंदर में आप जाते चले जाएंगे और वहाँ से फिर आपकी रिपोर्ट निकल के आएगी। कुछ तो ऐसी रिपोर्ट्स आपको चाहिए होती हैं कि जो हमें पता ही नहीं होती कि इसमें टैली में वो हैं भी कि नहीं भी हैं। या तो आपको खुद का ऐसा कोई यहाँ पे आप चाहते हैं मीनू की आपके नाम का एक यहाँ पे मीनू रहे और उसमें आप अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें रख लें जो आपको डेली रूटीन में ज़रूरत पड़ती हैं या कभी कभार पड़ती है। ऐसा कुछ एक दो फोल्डर आप अपने नाम से यहाँ पे टैली में ही क्रिएट करके रख लें, जिससे आपको सारी रिपोर्ट्स और सारे बाउचर्स वगैरह से रिलेटेड काम आपको यहाँ पे मिल जाए। बहुत ही छोटी और आसान ट्रिक है दोस्तों। इससे आप बहुत ही आसानी के साथ में आपका खुद का नाम के साथ में आपका खुद का मेनू एक सेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे करना है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें आप और डाल सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक टेक्स्ट फाइल ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ और इसको मैं एक नाम दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको हम ओपन कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मुझे कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, मुझे कौन सी यहाँ पे चीज़ें ऐसी हैं कि जो मुझे चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं उसकी एक लिस्ट बना लेता हूँ। तो लिस्ट आप भी बना सकते हैं, आपको जिस चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले जैसे मैं जो लिस्ट बना रहा हूँ उसमें मैं कुछ नाम डाल रहा हूँ, आप देखिए। तो ये तो दोस्तों आपको पता ही होगा, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट वगैरह, ये तो खैर ठीक है, सबको सामने दिख ही जाता है, सबको पता रहता है। उसके अलावा भी और कुछ चीज़ें रहती हैं जिसको आपको ज़रूरत पड़ती है अक्सर देखने के लिए। और फिर उसके आगे मेरी लिस्ट जो है अब यहाँ अपना रिसिप्ट और पेमेंट मैंने ले लिया, कितना रिसिप्ट आया गया, क्या पेमेंट हुआ, कैश के ट्रांजैक्शंस क्या हैं, कैश फ्लो क्या हो रहा है। उसके बाद स्टॉक में मैं आ जाता हूँ। मैं इसको स्टॉक डिटेल्स को मैं स्टार्ट करता हूँ स्टॉक समरी से। इसमें भी मैं कुछ चीज़ें ऐड कर लेता हूँ जो कि मुझे आसानी से नहीं सामने दिखती हैं, उसको खोजने में मुझे बहुत टाइम कंज्यूम करना पड़ता है टैली के अंदर में। तो इसमें मैंने स्टॉक समरी के साथ में जो चीज़ें और ऐड कर दी, रीऑर्डर स्टेटस मैंने ऐड कर दिया, मटेरियल रिक्वायरमेंट्स मैंने ऐड कर दिया, इनवर्ड ट्रैकिंग डिटेल ऐड कर दिया, आउटवर्ड ट्रैकिंग डिटेल मैंने ऐड कर दिया। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी है कि जो मुझे बार बार ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता मैं फिर अभी जाके फिर कहाँ कहाँ इसको खोजूँ। तो अभी ये एक लिस्ट मैंने बना लिया है। अब इस लिस्ट को अपने मेनू आइटम के साथ में हमें लेके चलना है टैली के अंदर में। ये आपकी लिस्ट और भी लंबी हो सकती है, आप इसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए कि लिस्ट में और कौन से आपको नाम चाहिए। आप पहले तो खुद कोशिश करिए, नहीं तो फिर मैं आपको वो नाम बताऊंगा जो नाम डाल के आप ऐड कर सकते हैं लिस्ट में। तो अभी ये इतने आइटम्स को मुझे जैसे ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये मेरा ट्रायल बैलेंस है जैसे, तो मैं ट्रायल बैलेंस को क्या करूँगा, मुझे क्या करना है, इसको डिस्प्ले करना है। कहाँ डिस्प्ले करना है, टैली में करना है, या तो एक इसका कुछ नाम दे देना है। तो मैं इसके लिए एक की डिसाइड कर देता हूँ, जैसे कि मैं टी दबाऊँ, ये ट्रायल बैलेंस के लिए मैं टी दबाऊँ तो फिर वहाँ से वो हो जाए। तो उसके पहले मैं कॉलोन का चिन्ह लगाऊंगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। तो मैंने ट्रायल बैलेंस क्या किया, कॉलोन का एक चिन्ह लगा लिया और इसके बाद फिर मैं लिख देता हूँ इसका जो शॉर्टकट की है कि मैं टी की दबाऊँ तो शॉर्टकट की आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्प्ले लिखेंगे कि हमारी रिपोर्ट जो है वो हो जाए डिस्प्ले। तो ऐसे ही मैं बाकी के सामने भी ऐसे ही डिस्प्ले लिखना है अपने को। तो मैं जल्दी से इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके लिए ये आइटम हमारा जो है डिस्प्ले हो और ये ऐड हो जाए, तो इसके सामने भी हमें यहाँ पे कुछ लिखना चाहिए। तो यहाँ पे हम की आइटम लिखते हैं, यहाँ पे की आइटम लिख के मैंने यहाँ पे कोलोन का चिन्ह लगा दिया। तो इसको भी मैं कॉपी कर देता हूँ सभी के लिए। तो दोस्तों ये मैंने ये की आइटम सारे के सारे डाल दिए हैं।
और यहाँ पे हमें डिस्प्ले होनी चाहिए कुछ रिपोर्ट। तो हमारे जो मीनू आइटम है, जो की आइटम है हमारे, तो की आइटम हमारे इस नाम से टैली में बन के आएंगे, इस नाम से लिख के आएंगे। तो ये जो नाम आपने यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये आप कोई सा भी यहाँ पे एक नाम आप दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, यही सेम नाम होना चाहिए। जो आपको यही जो सेम नाम रखना है वो इधर डिस्प्ले के बाद में रखना है। यहाँ पे डिस्प्ले के बाद में आपको कॉलन का चिन्ह एक लगाना है और वही सेम नाम आपको जो मैंने यहाँ पे दे रखा हुआ है वही कॉपी पेस्ट कर देना है। तो इसको भी हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया, सेम नाम मैंने कॉलन के साथ में यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब हमारा क्या हो गया, की आइटम, ट्रायल बैलेंस, डिस्प्ले, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब ये चीज़, ये सारे लिस्ट हमारे ये टैली में एक जगह दिखाई देंगे, लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पे एक मीनू ऐड करना पड़ेगा आपके नाम का या और भी किसी नाम का जो आप यहाँ पे बना के रखना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे रिपोर्ट्स करके है तो आप यहाँ पे माई रिपोर्ट्स करके भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए एक मीनू ऐड करते हैं वहाँ पे माई रिपोर्ट्स करके। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है गेटवे ऑफ टैली, तो ये आपका मीनू जो है वो गेटवे ऑफ टैली है जो यहाँ पे है। और इस गेटवे ऑफ टैली के अंदर में, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं गेटवे ऑफ टैली है, तो इसके अंदर में हमारा जो भी रिपोर्ट्स है माई रिपोर्ट्स करके वो आनी चाहिए। ये जो गेटवे ऑफ टैली लिखा हुआ है इसका नाम आप चेंज कर सकते हैं चाहें तो। आपको इसका नाम चेंज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक लाइन लिखना है। यहाँ पे आपको सीधा सीधा लिखना है टाइटल, TITLE, और कॉलन का चिन्ह लगाना है और यहाँ पे जो भी आपको नाम देना है वो आप नाम दे दीजिए। तो यहाँ पे टाइटल लिखने से ही आपका सारा नाम जो है वो उसका जो गेटवे ऑफ टैली लिखा हुआ है वो आपका चेंज हो जाएगा। तो ये तो हो गया कि हम गेटवे ऑफ टैली में अपना मीनू आइटम जो है वो ऐड करने वाले हैं। तो अब ऐड कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐड, कॉलन का चिन्ह लगाता हूँ और की आइटम सेम वही यूज कर लेते हैं, KEY, की आइटम ऐड करते हैं। तो की आइटम तो ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं की आइटम। अब ये हमारा कहाँ पे आना चाहिए, आप ऐसे ही अगर की आइटम लिख देंगे और उसको लोकेशन नहीं देंगे उसका, तो आपका क्वाइट के बाद में सबसे लास्ट में आ जाएगा, यहाँ पे क्वाइट के सबसे नीचे में आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा डिस्प्ले से पहले आए, जैसे रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स के बाद में हमारा माई रिपोर्ट्स आ जाए, या तो ये क्वाइट है और डिस्प्ले के बीच में माई रिपोर्ट्स आ जाए, तो हम लोग क्वाइट है और डिस्प्ले के बीच में रख लेते हैं माई रिपोर्ट्स। तो ये जो क्वाइट है, क्विट है, जो भी आप लोग बोले, तो इसका हम लोकेशन दे देंगे और उसके पहले आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग लिख देंगे BEFORE, BEFORE, और यहाँ पे भी देते हैं कॉलन के चिन्ह और इसका लोकेशन दे देते हैं, लोकेशन डबल एट द रेट के साथ में देंगे, डबल एट द रेट LOC। LOC कौन सा है, लोकेशन कौन सा है, QUIT, क्विट। ठीक है, अब फिर कॉलन के बाद में यहाँ पे आपको अब जो आपको नाम देना है, आपका खुद का नाम देना है, खुद का नाम दे दीजिए, या माई रिपोर्ट करके अगर लिखना है तो आप माई रिपोर्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका हम लोग एक ठो शॉर्टकट की दे देते हैं कि आप Y प्रेस करें तो वो सीधा माई रिपोर्ट आपका खुल जाए, लेकिन इसके बीच में कहीं Y नहीं है, तो इसको हम लोग कुछ और नाम दे देते हैं, जैसे यहाँ पे O करके दे देते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं मीनू। ये मीनू है हमारा, मीनू मतलब इसके मीनू के अंदर में फिर बाकी आपकी ये सारे आइटम्स जो हैं वो आ जाएंगे, आपका ये वाला रिपोर्ट। तो आपका माई रिपोर्ट्स के अंदर में आप रिपोर्ट्स दे दीजिए या जो भी आपको नाम देना है। ठीक है, तो ये हमने ऐड कर दिया, इतना चीज़ हमने लिख दिया। सबसे पहले हमने क्या किया है, ये हमारी लिस्ट बना ली, हमें क्या क्या चाहिए हमने उसको डिस्प्ले करा दिया। डिस्प्ले के बाद में हमारा ये चीज़ें सारी डिस्प्ले होंगी और हमें टैली में ऐड करना है। तो हमने यहाँ पे खुद का अपना टाइटल गेटवे ऑफ टैली के लिए चूज़ कर लिया और यहाँ पे हमने एक की आइटम ऐड कर दिया मीनू, और मीनू के अंदर हमने ये रिपोर्ट्स में सारे की आइटम डाल दिए। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और चेंज करनी है, यहाँ पे हम मीनू के बाद में हम लोग ये रिपोर्ट्स लिखना भूल गए थे। आपका मीनू तो ऐड हो रहा है, लेकिन मीनू की कौन सी चीज़ें ऐड हो रही हैं ये आपको ज़रूर लिखना है यहाँ पे।
तो मीनू के बाद में कॉलन लगा के हमें ये रिपोर्ट ज़रूर लिखना है, और यही सेम नाम जो आप यहाँ पे जो भी नाम लिखेंगे यही सेम नाम आपका यहाँ होना ज़रूरी है। और एक बार वापस से रीलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आप चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वाइट के ऊपर में, क्वाइट और डिस्प्ले के बीच में हमारा माई रिपोर्ट करके आ रहा है। और माई रिपोर्ट में आपकी इतनी सारी चीज़ें हैं, ट्रायल बैलेंस है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, और यहाँ पे रिपोर्ट्स करके भी हमारा आ रहा है। आप ये नाम भी चेंज कर सकते हैं, सेम वैसे ही जैसे आपने यहाँ पे टाइटल लिखा था लर्न वेल करके, आप यहाँ पे भी टाइटल लिख के वो नाम आप चेंज कर सकते हैं। तो ट्रायल बैलेंस आ गया हमारा, तो यहीं से हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आ गया। तो दोस्तों मेन चीज़ यहाँ पे आपको स्पेलिंग बहुत चेक करनी पड़ेगी। ये जैसे मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, आपका BALANE कर दिया है बैलेंस करके, तो यहाँ पे आपको ये बैलेंस लिखना है पूरा, BALANCE बैलेंस शीट लिखना है। यहाँ पे आपका नाम चेंज हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये वाला नाम आपका सेम रहना चाहिए। तो स्पेलिंग का आप बहुत ध्यान देंगे। तो मैं यहाँ बैलेंस शीट कर देता हूँ और सेव करता हूँ, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। तो अब बैलेंस शीट जो है आपका बैलेंस शीट आ गया। उसके बाद फिर हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट्स करके है, तो आपके इसमें जितने भी रिसिप्ट एंड पेमेंट्स हैं इसके अंदर में आपके वो सारे डिटेल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे रिसिप्ट और पेमेंट साइड में पेमेंट आ गया। आप यहाँ पे ऊपर हेडिंग देख सकते हैं रिसिप्ट पेमेंट करके, और इसको आप अंदर भी जाके देख सकते हैं खोल के कौन कौन सी क्या चीज़ें हैं पेमेंट्स में और कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें हैं रिसिप्ट्स में। अब उसके बाद फिर हमारा कैश फ्लो है। कैश फ्लो भी आपका यहीं से चेक हो जाता है। आप यहाँ पे जाके अपना कैश फ्लो चेक कर सकते हैं कि आपके जो कैश वाले ट्रांजेक्शन्स हैं वो कौन कौन से हेड में हुए हैं। केवल कैश वाले ट्रांजेक्शन्स आपके यहाँ पे दिखेंगे जिसमें आपके कैश होंगे। अब स्टॉक समरी की बारी आ जाती है, तो यहाँ पे आपका स्टॉक समरी नॉर्मली जो हमारा स्टॉक समरी दिखता है वही स्टॉक समरी है। और यहाँ पे हमारा रीऑर्डर स्टेटस, आपके जो भी आपने ऑर्डर वगैरह किए हैं उसके रीऑर्डर स्टेटस आपको इन्वेंट्री रीऑर्डर स्टेटस दिख जाता है। उसके बाद फिर हमारा ये मटेरियल रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे एक्चुअली मटेरियल रिक्वायरमेंट्स के लिए हमें लिखना है MRP। तो MRP लिखना है, इसको सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पे अब हमारा ये मटेरियल रिक्वायरमेंट वाली लिस्ट जो है वो पूरी पूरी दिखने लगेगी कि आपके ये फिनिश गुड्स हैं, इसके जो भी इसमें डिटेल्स लिखे गए हैं आपको, जैसे क्वांटिटी कॉलम्स अगेंस्ट फिनिश गुड्स इंडिकेट्स क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड। तो ये एक्चुअली हमारा BOM के हिसाब से आता है। इसमें आपके जो भी रॉ मटेरियल्स हैं उसमें जो भी आपके पास ख़त्म हो गए हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है वो लिस्ट आपको पूरी यहाँ पे दिख जाती है। उसके बाद फिर हमारा है इनवर्ड ट्रैकिंग डिटेल्स। तो इसमें आपका अगर ट्रैकिंग नंबर के साथ में अगर आप एंट्री करते हैं परचेज और सेल्स बिल की, तो वो आपका डिटेल यहाँ पे दिखेगा। ट्रैकिंग नंबर के साथ में कैसे एंट्री करते हैं वो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है चलिए अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में। और यहाँ पे हमारा आउटवर्ड ट्रैकिंग डिटेल्स सेम वैसे ही है, आउटवर्ड ट्रैकिंग डिटेल्स में भी। तो यहाँ पे अगर आपको ये ट्रैकिंग डिटेल्स आपको इनेबल करने हैं तो आप F11 में जाके इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद जब आप इनवाइस करने जाएंगे तो वहाँ पे जब आप स्टॉक आइटम का डिटेल डालते हैं तो वहाँ पे आपको ये ट्रैकिंग नंबर पूछता है, वहाँ से ये ट्रैकिंग नंबर उठ के आता है। तो ट्रैकिंग नंबर का बहुत अपना अलग फ़ायदा रहता है, और आपको ये लिस्ट यहाँ पे दिख जाती है कि आपको ट्रैकिंग नंबर से ये पता चल जाता है कि हमारा इसमें जो भी हमने ऑर्डर्स वगैरह लिए थे वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, या सेल हुआ कि नहीं हुआ। तो दोस्तों ये इतना जो ज़रूरत है ये तो मैंने अपने हिसाब से बना दिया, इसमें आपको और भी चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। तो यहाँ पे आप एक बार इसको देख लीजिए क्या क्या चीज़ें कौन कौन सी डिटेल्स मैंने जो यूज किए हैं। यहाँ पे स्पेलिंग आपकी ये वाली स्पेलिंग बहुत ध्यान देने वाली ज़रूरत है, डिस्प्ले के बाद वाली। तो और भी चीज़ें अगर आपको इसमें कुछ ऐड करानी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं कोशिश करूँगा उसमें आपको कमेंट देने की, उसमें बताने की। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।